ये इनके नाम बताना है, टेपिटम, और हमें बताना है न्यूसिलस सीड कोट। चलो इनकी प्लॉइडी बता दो जल्दी से, फास्ट। चलो हाथ चलाओ भाई, क्या हो गया, अब तो खिचड़ी आ गई, अब तो ठंड खत्म हो गई। हाँ, नहा के तो तुम आते नहीं हो, आज भी, आज तो नहाना था, आज ही तो नहाया जाता है? अन्न नहीं है तुम्हारे पास कुछ होने के लिए? चावल होगा ना थोड़ा बहुत? ठीक है। हाँ सही है। ठीक है, तुम्हारा ये जो बलिदान है ना, बीपीएससी में काम आएगा। यहाँ तो काम नहीं आएगा। हाँ, तुम जब सिलेक्ट हो जाओगे मुझे बुझवाना, मैं वही वाली वीडियो बनाऊंगा। है? अरे वो तो 500 रुपये मिल जाता है यार, कैसी बात कर रहा है। हाँ। हाँ, कहाँ पे, पटना में? ओझा सर तो वहां कर रहे हैं पत्रकार, दिल्ली में। हाँ। चलो लोड करो, जल्दी से करो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बनेगा ये? बन गया? किसको ये वाले टॉपिक में भी दिक्कत है कि मेल गैमेटोफाइट फीमेल, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो गलत होंगे आपके ये वाले होंगे कि मेगा स्पोरेंजियम किसे कह रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट किसे कह रहे हैं, ये वाले गलत होने के चांसेस होते हैं। जल्दी फास्ट ये क्वेश्चन करना है। बहुत बढ़िया। कौन कौन घर से आता है? पटना में घर है एक और, बस? आप लोग सब लोग हॉस्टल में रहते हैं? आप लोग सब हॉस्टल में रहते हैं? है? नहीं, उससे कुछ मंगाते नहीं जो घर से आता है? है? तुम अपनी शादी में बुलाना इन सबको, ठीक है कार्ड देना इनको, ठीक है, और उस पे बस एड्रेस मत डालना कहाँ है? हाँ, एड्रेस नहीं डालना कहाँ पर है, बताना नहीं, है ना, जैसे वीटी सर करने वाले हैं। हाँ। हाँ, इसलिए गायब है आजकल। हाँ भाई, फीमेल प्लांट 6n है, इसका गैमेट नहीं हुआ यार अभी, कहाँ से हो जाएगा बेचारा? गैमेट 3n+3n होगा, गैमेट 3n होगा, इसमें गैमेट n होगा। यस। तो एम्ब्रियो ये 4n हो जाएगा, 3n+n, पीसी हो जाएगा 3n+3n+n। यस, 7n हो जाएगा। वेजिटेटिव जनरेटिव सेल यहां से आता है, वो n होगा, टेपिटम को n ले लो, न्यूक्लियस सीड कोट यहां से आएगा, यहां से 6n। ये फीमेल प्लांट से आएगा ना ये वाला? नहीं, टेपिटम 2n क्यों लेगा बेटा? अच्छा 2n होगा, सॉरी, टेपिटम 2n होगा। हाँ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन आए बना लेना, ठीक है, सही, ठीक है। जल्दी नेक्स्ट करें आगे, ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे हैं। कोई लिखना चाह रहा है, लिख लो जल्दी से, आगे कर रहे हैं हम लोग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, चले। क्या चीज बेटा? बच्चे इससे लेंगे जो मेल प्लांट की प्लॉइडी है ना, उसी से ये सारा लेंगे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम, ठीक है। ऑल दो पॉली वो क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, पर प्लॉइडी उसको हम वही लेते हैं जो मेल प्लांट की है। फीमेल प्लांट की प्लॉइडी किसके पास आती है?
न्यूक्लियस, सीड कोट, है ना, सही है। एंटीपोडल क्या होगा? 3n। एंटीपोडल क्या होगा? 3n, क्योंकि मेल प्लांट क्या है? 6n है। तो एग सेल क्या आएगा? एग सेल, एग सेल एंटीपोडल क्या आएगा? 3n आएगा, क्योंकि इसको किसका हाफ लेना है? मेल प्लांट, फीमेल प्लांट का। सिनर्जिड्स भी आपका क्या आएगा? 3n आएगा। यस, ठीक है, इस तरीके से चल रहे हैं। अब यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या पढ़ रहे हैं। हमारे पास क्या है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास 2 सेल बचते हैं एम्ब्रियो सैक में। यस, ठीक है। जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक है उसमें हमारे पास 2 सेल बनते हैं, बचते हैं। फर्टिलाइज जो एम्ब्रियो सैक है उसमें 2 सेल बचे हुए हैं। कौन कौन से हैं? उसमें हमारे पास 2 सेल हैं। एक क्या है? जाइगोट, यस, और दूसरा क्या है? पीईसी। दूसरा क्या है? पीईसी, ठीक है। अब क्या होता है बेटा? जाइगोट डेवलप होता है किस में? जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। यस, जाइगोट किस में डेवलप होगा? एम्ब्रियो में। और पीईसी क्या बनाएगा? बेटा बात क्यों कर रहे हो? पीईसी डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। किस में डेवलप होगा? एंडोस्पर्म में। यहां तक बात समझ में आ रही है? पीईसी किस में डेवलप होगा? एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमारे पास क्या क्या इवेंट है? इवेंट्स जो हम लिखेंगे इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कौन कौन से इवेंट्स आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में? सबसे पहला आएगा, हम लिखते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से पहले बनता है। क्यों? क्योंकि उसको एम्ब्रियो को खाना देना है। यस, सही है। दूसरा यहां पर लिखते हैं हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एक ये होगा। तीसरा होगा सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। यस, तीसरा क्या होगा? सीड डेवलपमेंट। यहां इसके ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, ओव्यूल के ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे सीड ओवरी के अंदर एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए एस लिख दिया है, ठीक है। तो सीड डेवलपमेंट, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रूट डेवलपमेंट। यहां तक समझ में आ रहा है? यस, क्या होगी? फ्रूट डेवलपमेंट। और फ्रूट किससे डेवलप होता है? फ्रॉम ओवरी। ये किससे डेवलप होगा? फ्रॉम ओवरी। और सीड किससे डेवलप होगा? फ्रॉम ओव्यूल। ओव्यूल का एक और नाम क्या है? मेगास्पोरेंजियम। यस। तो हम क्या क्या चीज बनाने वाले हैं? एंडोस्पर्म बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, और ओव्यूल से क्या बनाएंगे? सीड। और ओवरी से क्या बनाएंगे? फ्रूट बनाएंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, हम ये सारे चेंजेस पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। इसके साथ एक टॉपिक हमें पढ़ना होता है एपोमिक्सिस, बस ये है। क्लियर है? ठीक है, एक बार आप नोट करिए, बारी बारी से इनको डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। हम लोग कल से करेंगे जेनेटिक्स को चालू, ठीक है। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। छुप छुप के क्यों आ रहा? आ जाओ। हाँ, ना क्या है? शाबाश। क्या अमीन खत्म हो गया तुम्हारा? तो कल भी यही बोल रहा था, है? और वो क्या नाम है आपका? बायोमोलिक्यूल अभी करना है। चले आगे, जल्दी फास्ट।
ठीक है, जल्दी आ जाओ। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट लिख लिया सबने ना? नहीं, एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो होते हैं नॉर्मली? एक। ठीक है, हाँ नॉर्मली एक होते हैं, एक से ज्यादा एम्ब्रियो होंगे तो पॉली एम्ब्रियो नहीं बोलते उसे। ठीक है, नॉर्मली एक ओव्यूल एक सीड में कितने एम्ब्रियो होते हैं? एक। क्लियर है? सिंगल लॉक्यूल चैम्बर, ओवरी के अंदर एक चैम्बर है मटर में। मटर के सीड चैम्बर में नहीं होते, एक ही उसमें होते हैं। लेकिन टमाटर को जब हम काटते हैं तो कई चैम्बर दिखते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, असल में क्या होता है, ओवरी में पहले चैम्बर बनते हैं ऐसे, हर चैम्बर के अंदर प्लेसेंटा होता है। तो टमाटर जो हम कट करते हैं या भिंडी कट करते हैं ऊपर से ऐसे, तो उसमें चैम्बर दिखते हैं तुम्हें, तो वो लॉक्यूल है। लेकिन मटर जब खोलते हो तो उसमें तो एक ही है ना वो, हाँ तो यूनिलॉक्यूलर है। ठीक है, क्या होता है कि पी प्लांट जो है मोनोकार्पलरी है, पर उसमें काफी सीड है। ठीक है, चैम्बर एक ही है। क्लियर है? कौन सा यूनिलॉक्यूलर होता है और एक फॉल सेप्टम से बाइलॉक्यूलर हो जाता है? कौन? सोलेनेसी? नहीं नहीं, होता ही मस्टर्ड वाली फैमिली, मस्टर्ड वाली फैमिली यूनिलॉक्यूलर होती है, लेकिन फॉल सेप्टम से क्या हो जाती है? बाइलॉक्यूलर हो जाती है। हाँ, पिराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक है, सही, बहुत सही। आ जाओ, चलिए हम बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। जो पीईसी है, पीईसी हमारे पास 3N होता है। ठीक है, वो माइटोसिस करता है टू डेवलप एंडोस्पर्म। क्या बनाता है वो? एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म भी 3N होता है। पीसी और इसमें क्या फर्क है? एंडोस्पर्म में पीसी और इसमें क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ सेल्स का। पीसी कितने सेल है? एक। और एंडोस्पर्म कितने सेल है? बहुत सारे। ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है कि सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट। ये बात समझ में आ रही है? सम अमाउंट ऑफ क्या बन जाना चाहिए? एंडोस्पर्म शुड डेवलप, शुड डेवलप बिफोर एम्ब्रियो स्टार्ट, बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत हमारे पास एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इस तरीके से ये सेल होता है। ठीक है, यहां पर मेरे पास माइक्रोपाइल साइड में ये जाइगोट है, दिस इज जाइगोट। और ये वाला सेल जो है, इस सेल को कह रहे हैं पीईसी, और इस न्यूक्लियस को क्या कह रहे हैं? पीईएन कह रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, न्यूक्लियस को पीईएन कह रहे हैं। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि इसकी होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होती है हमारे पास? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। अब ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किस में हो रही है? पीईसी में। किस में हो रही है? पीईसी में। यहां तक समझ में आ रही है? हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये जाइगोट है बेटा, दिस इज जाइगोट, ये डिवाइड नहीं कर रहा। हमारे पास बहुत सारे ये न्यूक्लियस बन गए हैं। कौन सी डिवीजन हो रही होगी? माइटोसिस। कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस। जब बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जो सारे के सारे ट्रिप्लॉइड होंगे, ये जाइगोट है यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या है? ट्रिप्लॉइड है। तो ये सारे के सारे 3N न्यूक्लियाई बन गए हमारे पास। अब यहां पर होती है साइटोकाइनेसिस, जिसके लिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा है, सेलुलराइजेशन। क्या लिखा है? सेलुलराइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बनेंगे ये हाईली वेरिएबल होता है, किसी में कितने भी बन जाते हैं, है ना, ये कोई फिक्स नहीं होता कि कितने बनेंगे, ये हाईली वेरिएबल होता है। अब यहां पर हमने साइटोकाइनेसिस कर दी, तो ये तो जाइगोट था हमारे पास, इसको अलग रखते हैं। अब ये हमारे पास ये
काफी सारे सेल्स बन गए। ये जो सेल्स बने हैं, ये जो सेल्स बने हैं हमारे पास, इन सेल्स का नाम क्या है? ये टिश्यू का नाम क्या है? एंडोस्पर्म। तो ये वाला जो एंडोस्पर्म बना, ध्यान सुनेंगे, ये वाला एंडोस्पर्म कहलाता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और ये भी एंडोस्पर्म कहलाता है। इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एक स्टेज है। मेरी बात समझ में आ रही है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है? एक स्टेज है। उसके बाद बनता है हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर है? अच्छा, पहले क्या था, हम तीन तरह के एंडोस्पर्म लिखवाते थे, सेलुलर, फ्री न्यूक्लियर, हेलोबियल। ठीक है, वो सब नहीं आएगा आपको, सिर्फ आपको ये समझना है कि तीन चार पॉइंट्स है जो एंडोस्पर्म में आपको ध्यान रखने। पहला, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म और पीईसी में फर्क यह है कि वो सेल है, ये टिश्यू है। तीसरी बात यह है कि एंडोस्पर्म में डिवीजन फ्री न्यूक्लियर होती है पहले, मतलब ऐसी माइटोसिस होगी जिसमें क्या नहीं होगी? कैरियोकाइनेसिस नहीं होगी। ये चीज क्लियर है? बहुत सारे न्यूक्लियस बनने के बाद, पर कितने बनती है फिक्स नहीं होता, कितने भी बन के साइटोकाइनेसिस हो जाती है। क्लियर है? कुछ फिक्स नहीं होता। उसके बाद अब इसका जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है, एग्जाम्पल में हमारे पास है कोकोनट। तो कोकोनट जो है उसमें हमारे पास जो कोकोनट का पानी है, कोकोनट का जो वाटर है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कौन से हार्मोन का सोर्स होता है ये? साइटोकाइनिन। ये फ्री न्यूक्लियर क्या है? एंडोस्पर्म है। यस, सही है। और हम यहां पे क्या लिखते हैं? जो व्हाइट एडिबल पार्ट है, व्हाइट सफेद पार्ट है जिसको खाते हैं, वो क्या होती है? बाद की स्टेज होती है, वो एक स्टेज है, लेटर स्टेज है। तो वो कौन सा एंडोस्पर्म है? वो कौन सा है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। कौन सा एंडोस्पर्म है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो जो कोकोनट में आप घर में वो नारियल जो लाते हो, जो जिसमें पानी होता है, वो पानी वाला जो नारियल होता है, वो पानी उसका क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और कुछ टाइम उसको रख दोगे तो उसमें मलाई बन जाती है साइड में। तो जब आप नारियल पीने, पानी पीने जाते हो, तो उसको बोलते हो पानी वाला दे दो या मलाई वाला दे दो। उसके हिसाब से स्टेज का फर्क होता है। अगर आप पानी वाला नारियल ले रहे हो तो वो अर्ली स्टेज का है, मलाई ज्यादा साइड में है, तो वो क्या है? बाद की स्टेज का नारियल। मेरी बात समझ पा रहे हो? और जब वो पूरा ही पानी खत्म हो जाता है, वो सूखा नारियल बन जाता है, आपने देखा है। क्लियर है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? तो आपने क्या समझना है, सबसे पहले एंडोस्पर्म क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। अब सवाल ये उठता है, क्या एंडोस्पर्म सारे प्लांट्स में बनता है, मोनोकोट डाइकोट में? यस। पर एंडोस्पर्म फाइनल सीड में बसता नहीं है। कहां खर्च हो जाता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। ये चीज समझ में आ रही? अगर आपसे कोई पूछे कि एंडोस्पर्म कहां डेवलप होता है, मोनोकोट डाइकोट सब में बनता है, लेकिन बसता किस में है? मोनोकोट में। ये चीज याद रहेगी। कौन सा ऐसा मोनोकोट है जो नॉन एंडोस्पर्मस होता है? ऑर्किड। याद आ रही है बात? ठीक है, नोट करिए, चलिए जल्दी से। बेटा वो सब टाइप हमें नहीं करनी, फ्री न्यूक्लियर, हेलोबियल, वो सब वो नहीं आएगा, सब फर्जी चीज है। क्लियर है? जल्दी। तुम लोग की क्लास थी बेटा अभी? बैच 5 से कोई है? 4 5 की किसकी क्लास चलती है सुबह ऑर्गेनिक की? नहीं, बैच कौन सा? 5 है? नहीं, सुबह कौन से बैच की चलती है? 7 से 8? अच्छा, बैच 5 सुबह से। ऐसा क्यों है कि सिलेबस की वजह से? अच्छा, आपकी ऑर्गेनिक रह रही है किसी की 5 में? है? अच्छा, 5 में ही रह रही होगी ना, 4 हो गया होगा, 3 4 हो गया ऑर्गेनिक। अच्छा, सर्वेश सर का कितना हो गया, अभी चल रहा है? और तुम लोग घर पे वो क्वेश्चन सॉल्व किया करो जाके दोबारा, वो उसी में से आएगा। और जो वो पॉइंट्स लिखते हैं ना, जो लिखते हैं वो पॉइंट्स क्या है, वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है, वो दिक्कत होती है ना, आप नहीं अगर ध्यान से उन पॉइंट्स को करोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चंस में। हाँ, वो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होती है, वो काफी सारी चीजें याद रहती हैं, उसके बाद बनती है वो सब ऑब्जर्वेशंस।
चले बेटा आगे, आप देख लो। हमारे पास जाइगोट है, पीसी है, पीएन है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है किसमें, पीसी में, खूब सारे न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। और यहां पर कौन सा एंडोस्पर्म बन गया, सेलुलर, ठीक है। इतनी चीज याद रखनी है। अब सीड हमारे पास दो तरीके का होता है, अगर किसी को याद हो, याद है किसी को, सीड दो तरीके का है। एक है एंडोस्पर्मस, सही है, एंडोस्पर्मस। ये कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म रह जाता है, एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है, एंडोस्पर्म नहीं कंज्यूम हुआ। कब कंज्यूम होना था, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं शायद, मुझे याद है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर वो कंज्यूम नहीं हुआ। यस, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल याद करने, यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे कैस्टर आ गया जो डाइकॉट है, उसके अलावा आ जाएगा वीट, मेज, और कोई, कोकोनट। यस, समझ में आ रहा है। ये वाले सीड क्या है, एंडोस्पर्मस है। नॉन एंडोस्पर्मस क्या होता है, जिसमें एंडोस्पर्म बना था और खर्च हो गया। किस लिए खर्च हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। तो इसमें क्या हुआ, एंडोस्पर्म बना था, एंडोस्पर्म गेट कंज्यूम, एंडोस्पर्म गेट कंज्यूम, कब कंज्यूम, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऐसे कौन से प्लांट हैं जो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, फेबेसी के आएंगे मोस्टली, मोस्टली किसके आएंगे, फेबेसिए के। पी, बीन, ग्राउंडनट, यही एग्जांपल्स आपको घूमते हुए दिखेंगे। सोलेनेसी एंडोस्पर्मस होती है, एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑर्किड्स, आप चाहो तो यहां पे ऑर्किड लिख लो। ऑर्किड क्या है, मोनोकोट है, ठीक है। नियम क्या है, नियम ये है कि मोनोकोट मोस्ट मोनोकोट क्या होते हैं, हाँ, एंडोस्पर्मस होते हैं। और डाइकोट, मोस्ट डाइकोट क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस। कौन सा ऐसा डाइकोट है जो एंडोस्पर्मस है, एक कैस्टर और एक सोलेनेसी, जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं है कि डाइकोट में एंडोस्पर्म नहीं बनता, इसका सीधा मतलब यह है कि बनता है, कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है। कहां खर्च हो जाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, सही है, क्लियर। याद करो, ऑल मोनोकोट्स आर एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट ऑर्किड, ठीक है। ऑल डाइकोट्स आर नॉन एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट कैस्टर और सोलेनेसी, याद रहेगा, ठीक है। इसी के लिए एक नाम और है, एंडोस्पर्मस को कहते हैं एल्ब्यूमिनस। क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस वर्ड स्टोरेज के लिए होता है एक्चुअल में, और इसको कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस, याद रहेगा। एल्ब्यूमिनस याद रहेगा, एल्ब्यूमिनस किसके रिस्पेक्ट में है, एंडोस्पर्म के रिस्पेक्ट में, क्लियर है, ठीक है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है, नहीं, क्या, एक्स एल्ब्यूमिनस है ना नीचे, नॉन एंडोस्पर्मस को क्या लिख रहे हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। याद हो जाएगा, ये एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्मस का एग्जांपल। बेटा ये ज्यादा एग्जांपल इधर उधर नहीं करता, ये सिर्फ क्या देता है, मेज देता है, बीन देता है, पी देगा, ग्राउंडनट देगा। तो दिमाग में क्या बैठाना है, फेबेसी क्या है, नॉन एंडोस्पर्मस है, सही है। वीट, मेज, कैस्टर, सही है, कोकोनट, ये वाले क्या है, एंडोस्पर्मस है। इन्हीं को पूछता है वो, क्लियर है। जब क्लास 11 से क्वेश्चन बनाता है तो थोड़ा डीप पूछता है, क्लास 12 की एनसीईआरटी से बनाता है तो वो एग्जांपल पूछता है एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्मस के सिर्फ। और यही चार तीन एग्जांपल पूछता है, ग्राउंडनट, बीन, पी। पर आप अपने दिमाग में फेबेसी याद रखो, ठीक है, क्लियर है। ग्राम एंडोस्पर्मस होगा, नॉन एंडोस्पर्मस होगा, चना नॉन एंडोस्पर्मस, क्योंकि फेबेसी में, क्लियर है। हाँ, नोट करिए, आगे चलेंगे और फटाफट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। अभी आ रहे हैं ना उसमें, आ रहे।
चले बेटा आगे लिख लो एक बार, जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार, फटाफट से एनसीईआरटी पढ़ लो बच्चे, जल्दी कर लो, आज इसको फिनिश करेंगे हम लोग, कल वो पढ़ेंगे जेनेटिक्स चालू करेंगे, तो थोड़ा सा आप जल्दी भी करें और एनसीईआरटी प्लीज साथ पढ़ो, फिर टाइम नहीं मिलेगा। और इस चैप्टर से एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइनें पूछता है। देखो इस चैप्टर से कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं, एनसीईआरटी की लाइनें छोटी छोटी पूछेगा, जैसे उसने मोनो ओवुलर ओवरी पूछा है, उसने पूछा है फ्लाइज और बीटल में किस तरह के फ्लावर होते हैं, ये पूछता है। 2015-16 में लगातार या 3 साल लगातार ऑटोगेमी जीटनोगेमी पे क्वेश्चन आता रहा है, ठीक है। तो वो सिलेक्टेड चीजें पूछ, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ लेगा आपसे, बहुत मुश्किल पॉइंट्स नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा एनसीईआरटी से इस चैप्टर से, ठीक है। एग्जाम्पल भी वो एनसीईआरटी के यूज करेगा, सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनोसासी, लॉन्ग वायबिलिटी ऑफ पॉलन, एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के ही यूज करेगा वो। तो उल्टा सीधा कुछ पूछता नहीं इस चैप्टर से। हाँ, पर एक साल ऐसा रहता था कि 4 क्वेश्चन इसके आते थे, 4 आते थे मॉर्फोलॉजी के, 3 आते थे प्लांट किंगडम के, और 1 आता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। तो टोटल 12 क्वेश्चन 4 चैप्टर से आते थे, ठीक है, क्योंकि वो रिलेटेड चैप्टर है। जैसे ये प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की कुछ डिटेल इससे में आ जाती है। तो 4 चैप्टर मिलते जुलते 12 क्वेश्चन बनाते थे। तो बीच में क्या हुआ, 19-20 के आसपास इससे 3 क्वेश्चन आने लगे, या किसी साल 2 भी आए। फिर दोबारा से इस पे थोड़ा सा फोकस हुआ है क्योंकि सिलेबस डिलीट हुआ है। क्लियर है। तो क्लास 12th में अगर आप देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है जूलॉजी में 12th के टॉपिक में, बायोटेक से बढ़ाने का रीजन ये है कि सिलेबस नहीं है उनके पास, देने कहां से देगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से वो 5 क्वेश्चन दे देता है, 4 से 5। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से किसी किसी साल क्वेश्चन बढ़ा देता है, पर वो बहुत ज्यादा एक्सेस। हाँ, देखो पेपर कैसे डिफिकल्ट होगा, जब ज्यादा क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पूछ डाले ना उसने, और वो भी ड्रग्स व्रग्स पूछ डाली, तो दिक्कत फंसेगी। तो पेपर मुश्किल नॉर्मली वो बना नहीं रहा है, ठीक है, या तो वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। पेपर मुश्किल जैसे इसमें नहीं बनता इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में क्या रहता है, आपके माइंड में मोर और लेस लाइनें बैठी हुई हैं, आपने नोट्स को 2-3 बार रीड किया हुआ है, बस उतना काफी है, और क्वेश्चन सॉल्व कर लो जितने दे दिए। और जब भी रिवाइज करो फटाफट से, वो एक शॉर्ट नोट टाइप से मैंने कुछ भेजा था आपको जिसमें एग्जाम्पल्स आ रहे थे, उन एग्जाम्पल्स को जरूर याद कर लो, क्योंकि इसके एग्जाम्पल हैं 40-50 एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर में, छोटे छोटे करके। पॉलन वायबिलिटी समझ में आ रहा है, -196 डिग्री पे लिक्विड नाइट्रो, ऐसे छोटे छोटे जो उस तरह की चीजें वो हैं इसमें, वो भूल सकते हो, बाकी इसमें कुछ भूलने का नहीं है, चैप्टर में आसान है ये चैप्टर। तो इसीलिए वो बैलेंस जाएगा इस चैप्टर का, ये आसान चैप्टर में काउंट होता है। क्लियर है। ये बहुत टाइम नहीं लेता, 1-1.5 घंटे में रिवाइज हो जाता है, जब भी आप करना चाहो 1-1.5 घंटे में रिवाइज, ये इजी चैप्टर्स में काउंट होता है। तो आप इसमें देखो, इसमें कोई ऐसी बहुत चीजें नहीं है, पर कुछ ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, मेरे से अगर पूछोगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत होता है इस चैप्टर का, बहुत बार समझाने के बाद भी कई बच्चों को ये समझ नहीं आता कि पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट है, एम्ब्रियोसैक फीमेल गेमेटोफाइट है, और एंडोस जो क्या नाम है ओव्यूल जो है वो स्पोरेंजियम है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें उन्हें समझ नहीं आती, वहां वाले क्वेश्चन उनके गलत होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अभी आजकल में मंजिल का लेक्चर भी आ जाएगा आपका, उसका स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में मैंने फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट, आप वो देख सकते हो। क्लियर है। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, आप फंसोगे सिर्फ इसमें, जनरेशन वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा अभी कौन सा क्वेश्चन है, एक जनरेशन वाला क्वेश्चन है जहां पे आप फंस सकते हो, बाकी इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं आता जिसमें आप फंसोगे। क्लियर है। सही है। ये देखो सेलुलर हो जाता है। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, देखो क्या कह रहा है, फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन क्या करते हैं, वेरीज करते हैं ग्रेटली। ये हमने लिखी है बात कि नंबर वेरी करता है, यस हमने लिखी है, इसमें नंबर क्या करता है, वेरी करता है। यहां तक समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब ध्यान से सुनना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमारे पास थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए, नहीं सही है। तो हम ये लिखेंगे कि सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाता है, सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड। प्रीसीड का क्या मतलब होता है, पहले, सही है। अकर बिफोर कौन डिवाइड करेगा, बिफोर जाइगोट डिवाइड करेगा, यस, बिफोर जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, यस।
जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो। अगर जाइगोट एम्ब्रियो बना रहा है उससे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाता है। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास जो जाइगोट होता है वो कौन से एंड पर होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे। जाइगोट क्या है, एक डिप्लॉइड सेल है। वो कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट माइक्रोपाइल एंड। कहां प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल एंड पर प्रेजेंट है। अब यहां पर आपके काम की चीज, ये मेरे पास एम्ब्रियो सैक है, यहां पर ये सेल हमारे पास जाइगोट है। ये वो टिश्यू है, या तो पूरा बन गया होगा या अभी आधा बना होगा, लेकिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इसमें एंडोस्पर्म की हो गई है। ये न्यूट्रिशन देता है इसको, किसको, जाइगोट को। तो ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड, इस एंड को क्या लिखेंगे, माइक्रोपाइल एंड लिखेंगे। यस, ये माइक्रोपाइल एंड हो गया। और ये मेरे पास क्या हो गया, जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉइड है, और ये टिश्यू क्या हो गया, एंडोस्पर्म हो गया। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, 3n होता है। क्या होता है, 3n होता है। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, जाइगोट में माइटोसिस करेंगे। तो हम जाइगोट को डिवाइड करेंगे, जाइगोट को डिवाइड करते हैं, और मेरे पास अनइक्वल साइज के सेल बनते हैं। सबसे पहले क्या बनते हैं, अनइक्वल साइज के सेल बनते हैं हमारे पास। तो एक बड़ा सेल बनता है थोड़ा सा, और एक मेरे पास छोटा सेल बनता है। इस बड़े सेल से एक स्ट्रक्चर बनता है सस्पेंसर। तो इस सेल को हम नाम देते हैं सस्पेंसर सेल। क्या नाम देते हैं, सस्पेंसर सेल। इसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो सेल। क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियो सेल। अब क्या होता है बेटा, आपके पास डिवीजन दो तरीके की होती है। यदि आप किसी सेल को ऐसे डिवाइड करते हो, इसे कहते हैं एंटीक्लिनल। ये क्या करता है, किसी सेल को दो टुकड़े में ऐसे डिवाइड करता है। अगर आप किसी लेयर को मैनी लेयर में डिवाइड करते हो, इसे पेरिक्लिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिक्लिनल। पेरिक्लिनल का क्या मतलब होता है, किसी सिंगल लेयर को अगर आपको दो लेयर में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे डिवाइड करोगे, तो एक सेल नीचे, एक सेल ऊपर। और अगर आप सीधा डिवाइड कर दोगे तो उसे क्या बोलेंगे, एंटीक्लिनल। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि सस्पेंसर सेल बार बार पेरिक्लिनल डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, सस्पेंसर। ये सस्पेंसर नाम का जो स्ट्रक्चर होता है, ये पुश करता है इसको, इस एम्ब्रियो सेल को, कि इससे जो एम्ब्रियो बनेगा कि वो न्यूट्रिशन ले किसमें, एम्ब्रियो में। क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहां ऐसे बन रहा है, ये सस्पेंसर है, और यहां पर मान लो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो सस्पेंसर है ये एम्ब्रियो में पुश करता है इसको कि यहां से ये न्यूट्रिशन ले सके। समझ में आ रही है चीज, क्लियर है? तो ये सस्पेंसर बन गया। यहां पर हमारे पास क्या था, ये एम्ब्रियो सेल था। ये हमारे पास ये वाला सेल कौन सा था, एम्ब्रियो सेल, ये रहा वो। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान सुनेंगे बेटा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ सेल्स बनते हैं ऐसे, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एम्ब्रियो। उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रो एम्ब्रियो। अब यहां पर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। बहुत सारी कोचिंग्स में बहुत सारी स्टेजेस भी पढ़ाई जाती हैं इसकी। मैंने आज तक कभी कोई क्वेश्चन देखा नहीं, और ना ये एनसीईआरटी में दे रखा। मेरी बात समझना ध्यान से। हम एनसीईआरटी के बाहर तब जाते हैं जब चैप्टर में डाटा ना हो, और ट्रेंड हमें क्या बताता है। एक्चुअल में क्या है, इसके बाहर हम लोग कई स्टेजेस बनाते हैं। एक बनाते हैं ऑक्टांट, फिर एक हाइपोबेसल सेल, कई चीजें पढ़ाते थे। वो सब नहीं आएगा आपको, सिर्फ नाम आएंगे स्टेजेस के। क्लियर है? आपको ये समझना है कि सबसे पहले इसके बाद जो स्टेज बनती है वो क्या है, प्रो एम्ब्रियो। क्या है वो, प्रो एम्ब्रियो। अब इससे हमारे पास ये बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स अब बढ़ चुके हैं, थोड़े से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए हैं। आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास बढ़ गए हैं, और इनमें सब में न्यूक्लियस है, माइटोसिस से बन रहा है। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। अब ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ये सस्पेंसर है, ऐसा दिखेगा कि ये इस तरीके से, ये इसको हार्ट शेप एम्ब्रियो कहते हैं। फिर क्या है, ये कॉटलिडन की फॉर्म में ग्रो कर जाता है। ये दोनों एंड, ये दोनों एंड जो है ये कॉटलिडन की फॉर्म में इस तरीके से ग्रो कर जाते हैं। और हमारे पास ये जो एम्ब्रियो है जिसमें ये सस्पेंसर है, ये मैच्योर एम्ब्रियो है। तो इसको हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। तो इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लोबुलर। क्या बोल रहे हैं इसको, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। यस और नो,
ठीक है, इसको हम कौन सा एम्ब्रियो बोल रहे हैं? हार्ट शेप। क्या बोल रहे हैं इसको? हार्ट शेप, यस। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? मैच्योर एम्ब्रियो। अब आपको दिखेगा कि मैच्योर एम्ब्रियो में ये दोनों जो हैं, ये और ये एक तरीके से कॉटिलीडन है, यस, कॉटिलीडन है। अब आपको यहां पर एकदम क्लियर होना चाहिए कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट का एक और टर्म है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, एम्ब्रियोजेनी। क्या वर्ड यूज करते हैं? एम्ब्रियोजेनी। एनसीईआरटी लिखती है कि इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट मोनोकोट और डाइकोट में सेम होती है। सिमिलर है किसमें? सिमिलर इन मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट में वो स्टेजेस सेम होती हैं, बट डिफर किसमें करता है? ध्यान देंगे, बट क्या होता है? डिफर करता है बाद की स्टेजेस में। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो यहां तक या यहां तक सेम बन जाए, उसके बाद क्या होगा? ये कॉटलिडन, दोनों कॉटलिडन डेवलप करता है डाइकोट में। अगर मोनोकोट होता तो सिर्फ एक कॉटलिडन डेवलप करता। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो एनसीईआरटी इसमें क्लियर नहीं बताती कि ये वाली तक स्टेज है, ये वाली तक स्टेज है। वो सिर्फ ये लिखती है कि इनिशियल स्टेज ऑफ मोनोकोट और डाइकोट में क्या है? सिमिलर है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए या पूरा बन जाना चाहिए कि जाइगोट डिवाइड करे। क्लियर? और स्टेजेस के नाम बिल्कुल क्लियर रखना। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक ये और ये 3 लाइनों में से कुछ, नहीं तो इसका सीक्वेंस लिखा हुआ मिलेगा आपको। 4 ऑप्शन होंगे, ग्लोबुलर, प्रो एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, सीक्वेंस लिखा मिलेगा और पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यही क्वेश्चन बनेगा, इससे और कुछ नहीं बनेगा। किसी ने कोई स्टेजेस पढ़ी हो पहले, एपिकोटाइल किससे बनता है, एपीबेसल सेल से, हाइपो, सब भूल जाना, वो कुछ नहीं आएगा। रीजन क्या है कि हम ऐसा देखते हैं पैटर्न कि कभी भी वो किसी प्रोसेस की डीप को नहीं पूछता है, जाके ऐसे उल्टा सीधा कुछ नहीं पूछता। क्लियर है? सही है? ठीक है, आ जाएगा तो पढ़ाई करेंगे। अभी तक हमने पिछले 10-12 साल में तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि उसने एम्ब्रियो की स्टेजेस पूछी हो। ठीक, बना लो जल्दी से। पर नॉर्मली नहीं पूछता, एनसीईआरटी में नहीं है। सस्पेंसर पुश कर रहा है उसको खाना लेने के लिए एंडोस्पर्म में। यस, एक बार पढ़ो फटाफट से। बेटा जो लिख ले और जिसके पास लिखे हुए नोट्स है, कृपया एनसीईआरटी पढ़ लेना, है ना, ताकि आपको कोई पॉइंट समझ ना आए, आप पूछ सको। सबको याद है एलिरॉन लेयर किससे बनती थी? एंडोस्पर्म से। ठीक है, एलिरॉन लेयर किससे बनती थी? एंडोस्पर्म से। केमिकली क्या है एलिरॉन लेयर? प्रोटीन है। केमिकली क्या है? प्रोटीन है? 3 ट्रिप्लॉइड कंसिडर करते हैं। मेज में, हाँ ठीक है, जल्दी लिख लो। भाई क्या कर रहा है? मेरे से पूछ ले, मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे से पूछ भाई तू। पूरा खर्च हो गया तो क्या होगा? सीड के अंदर नहीं बचेगा। अगर पूरा खर्च हो गया तो सीड के अंदर नहीं बचेगा, बच गया तो सीड के अंदर रह जाएगा। हाँ, एंडोस्पर्म बनता दोनों सब जगह है, चाहे मोनोकोट हो, डाइकोट हो, कोई भी प्लांट हो। एंडोस्पर्म के बिना, अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो आगे प्लांट डेवलप ही नहीं करता। ठीक है, एम्ब्रियो बनाने के लिए एंडोस्पर्म बनाना जरूरी है।
अब वो खर्च हुआ नहीं हुआ इस बात पे होगा एंडोस्पर्म सीड है कि नहीं है। ठीक है, एंडोस्पर्म सब में बनता है, किसी भी प्लांट में, डाइकोट में, मोनोकोट में। जल्दी पूछो। और एनसीईआरटी रीड करो। बात तो कुछ और कर रहे थे, तुमने बात बदल दी नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। चले आगे भाई। नहीं है, कहाँ जाना नहीं। हाँ, और तुम लोगों ने देख देख के एमडी सर की वीडियो वायरल कर दी नहीं। मैंने ही बोला था अब हाँ सही कह रहे हो। अच्छा, मेरे बोलने से पता चली तुम्हें। अरे सबको पता है, तुम लोग दिन भर यूट्यूब देखते हो, हमें नहीं पता है। मान लो मेरे कहने से 200 बच्चे देख लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, 2 लाख व्यूज कैसे आ जाएंगे। कल सर्वेश सर भड़का रहे एमडी सर को, कह रहे इन्होंने ही बोला है जाके। हाँ अच्छा, सर्वेश सर नहीं बोला है, अच्छा है? अरे ठीक, सब कोई किसी के पास टाइम नहीं है वो, सबके सबको पता है वो कैसे होता है, हमें सब पता है उधर से भी रिप्लाई आ गया है। नहीं तो बोले क्या कि हमने नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। मैं तो था कि मैं ये बोल दूं कि देख मैं तेरे को एक चीज और क्लियर बताता हूँ, हम लोगों के रहने ना रहने से बहुत लोग सिक्योर फील करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखियो। है ना, दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई थी टीचरों में। हाँ, कि सब जाके मतलब बातचीत किया कि सर कुछ अब पैसे का होना चाहिए। यस, ठीक है, ये सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आने दो ना, क्या हो गया है, हम लोग क्या करेंगे लेके, हमारे पास वीटी सर है ना, वही काफी है, वो अकेले ही खरीदते रहते हैं। नहीं ठीक है, वो नहीं, वो मैं नहीं बेटा, देखो सब लोग पढ़ाते हैं, उसके इशू नहीं है। पॉइंट सिर्फ कितना है कि ऑनलाइन में कुछ भी बोलने से तुरंत टॉक्सिक हो जाता है। एमडी सर बेचारे भावनाओं में बह गए, उनने कुछ बोल दिया तो हाँ ठीक है, चलो चले पढ़े, ठीक है? नहीं नहीं यार, कुछ नहीं होता, अच्छा ही है, जाने दो। हैं? कैसे कैसे? भाई सुन, मेरी बात सुन ध्यान से। आजकल आजकल कंप्लेन करने के लिए भी आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए कि आप उसको दोगे, वो कंपनी करती है काम। आप खुद से करो तो वो कुछ नहीं सुनते। है ना, उसके लिए प्रॉपर आपके पास पूरा सिस्टम होना चाहिए, और वो पूरे यूट्यूब पे एक ही लोगों के पास है। सिर्फ उन्हीं के पास है प्रॉपर तरीके से कैसे चीजों को घुमाना है, और किसी के पास नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई कर लो चुपचाप। वो उस जगह पे कुछ भी कर सकते हैं भाई, तुम अभी उनको जानते नहीं हो। ठीक है चलो पढ़ो, कोई नहीं, ये सब चलता रहता है ना, अच्छा चीज है, चलना चाहिए। चलो आओ देखो। नहीं नहीं यार, मैं क्यों करूंगा, अरे मैं वैसे ही वायरल हूँ इन चीजों में। मैं कुछ बोलूंगा वो दूसरी मैडम कूद के आती है फिर एक और है, उनका कोई लेना नहीं देना नहीं, उनको बोलना है पहले मेरे लिए। तो देख, सेम क्या है, मैं कोई बहुत प्यार से बात नहीं करता किसी से भी। कल भी मैं रात में इसी बात पे डांट रहा था एक दो लोगों को, कि मंथन की क्लास क्या हुई थी, सुबह की जगह शाम में लगी थी सुधांशु सर की। सुबह कुछ माइक वाइक नहीं चला,
तो मैंने वो शाम में लगी, तो मैं अपने ऑपरेशन वालों को यही बोल रहा था कि वो क्लास शाम में लगी है, सर्वे सर रात में रिवीजन करा रहे हैं, तो बच्चा परेशान होगा। लास्ट मोमेंट पे हमें बच्चे को नहीं परेशान करना चाहिए। क्या होता है, वो वैसे ही खुद परेशान है, उसको समझ ही नहीं आ रही क्या चल रहा है, और फिर सुबह क्लास लगा के अगर हम शाम में लेंगे तो ज्यादा दिक्कत होती है। तो उसमें मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई टीचर हो, क्या पढ़ा रहा है, कुछ पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, उसे कोई भी हो, तो वो तो बोल सकते हैं किसी को भी। ठीक है, तो वो एक उस पे है। तो मैं जब बोलूंगा, मैं थोड़ा सा रफ बोलता हूँ, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। इसलिए पढ़ाई करो। क्योंकि मैं कल इस बात पे बहुत ज्यादा उस वो था कि यार लास्ट मोमेंट पे ना क्लासेस जो है ना कैंसिल हो, और बच्चे का सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत वेस्ट होता है, ये नहीं होना चाहिए कि टीचर लेट गया, क्लासेस खराब हुई, ये गलत चीज है एक्चुअल में। क्या है, बताओ बताओ। क्यों सुबह 5 बजे? क्यों 5 बजे? अच्छा, क्लास है उस दिन। एक मिनट में पूछता हूँ, बात करता हूँ। संडे को कह रहे हो? अच्छा, 25 को शाम में क्यों टेस्ट है, उस दिन तो क्लास। तो तुम लोग 26 क्यों नहीं दे रहे हो, घर जाएगा कोई? पर यहाँ पे बंद रखता होगा ना सेंटर। अरे यार, यहाँ पे उल्टा काम है। यहाँ वैसे मत पढ़ाओ बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग खोल के पढ़ाओ मत, उससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। ठीक है, कोचिंग वालों को, लेकिन जिस दिन छुट्टी है उस दिन कंप्लेन सब करते हैं। देखता रहता है कि वहां खुला है कि नहीं। नहीं नहीं, वो कुछ वो लेते हैं ना, खिचड़ी। इधर आ जाओ, पढ़ो, इसको पढ़ो। हाँ, चलो पढ़ो पढ़ो, कोई नहीं यार, छोड़ो ना। हाँ, चलो पढ़े, पढ़ो यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं बेटा। चले स्टार्ट करें? ठीक है, इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो। हमारे पास ये डाइकोट, पहले पढ़ लो, चीजें खत्म करो, कल से जेनेटिक्स चालू करनी है हमें बच्चे। क्या है कि जेनेटिक्स में टाइम लगेगा आपको, 7 8 10 में नहीं, 10 8 9 10 क्लासेस के आसपास जाएगा वो। क्लियर है? और अब तो 2 2 घंटे की भी है, तो टाइम उसमें लगेगा। इधर देखो बेटा, 4 क्लास इस वीक में होगी, और 4 क्लास में मैं एक टॉपिक पढ़ा दूंगा जो एक पार्ट 1 होगा। कौन सी दो? यार कब खत्म होगा, पढ़ ले पहले। वो पिछले 1 महीने से वेट कर रहा हूं मैं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो अभी भी। है, वीटी सर से पार्टी होगा। इधर आओ भाई, सुनो 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 सुनो। कहाँ जा रहे हैं? है? क- क्या है? आप कब पढ़ाएंगे? वहां से बोले पटना आ रहा हूं, यहां से बोले दिल्ली जा रहा हूं, जा कहाँ रहे हैं? पढ़ाई करो। अरे यार तुम, अरे पढ़ लो भाई, मुझे पता है, छोड़ दो। कहीं नहीं जा रहे, वैसे ही बोलते हैं। अरे कच नहीं जा रहे, इधर पढ़ो। देखो इधर देखो, ध्यान से सुनो, बस सुनो ध्यान से, इधर देखो सारे, बोर्ड पे ध्यान दो। यहां से लेकर, इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक एम्ब्रियोनल एक्सिस है भाई, बस। अगर मैं किसी एम्ब्रियो की बात करता हूं, किसी भी एम्ब्रियो में 2 पार्ट होते हैं। कौन से 2 पार्ट होते हैं? इधर बोर्ड पे फोकस रखो। किसी भी एम्ब्रियो में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, यस, और दूसरा होता है कॉटलिडन। दूसरा क्या होगा? कॉटलिडन होगा। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो। अरे भाई तुम लोग अपना डिस्कशन बंद करो, इधर ध्यान दो। यहां से लेकर यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये वाला, यहां तक, भाई यहां से लेकर यहां तक ये प्लूम्यूल है आपका, सॉरी एपिकोटाइल है। यहां से लेकर यहां तक क्या है? ये एपिकोटाइल। अब देखो, हमने क्या किया है, इन दोनों को बोल दिया है कॉटलिडन, ये दिख रहा है सबको?
ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां पर ये कॉटलिडन अटैच है, इसको बोल दिया लेवल ऑफ कॉटलिडन। क्या बोल दिया इसको? लेवल ऑफ कॉटलिडन, यहां कॉटलिडन अटैच है। तो हमने क्या किया है, यहां से लेकर यहां तक इसको एपिकोटाइल बोला। डेफिनेशन पकड़ो इसकी, ताकि आपको आसानी से वहां पे क्वेश्चन कर पाओ। डेफिनेशन आएगी डायरेक्ट। एपिकोटाइल क्या होता है? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, हाँ, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटलिडन। जो कॉटलिडन के लेवल से अबव है उसको हमने क्या बोल दिया है? एपिकोटाइल बोल दिया। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब एपिकोटाइल का ये जो टिप है, इसको क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल क्या होता है बेटा? टिप होती है। टिप या एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल। तो टिप ऑफ एपिकोटाइल को अपने क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां से लेकर यहां तक ये हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल सिलेंड्रिकल होता है थोड़ा सा। कैसा लिख रहे हैं हम लोग? सिलेंड्रिकल लिख रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटलिडन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये डेफिनेशन डायरेक्ट आएगी हाइलम की, इसकी, इनकी डेफिनेशन डायरेक्ट आती है। लेवल ऑफ कॉटलिडन, क्लियर है बेटा? लेवल ऑफ कॉटलिडन। इसके स्टिप को क्या बोलेंगे? रेडिकल। इसके टिप को क्या बोलेंगे? रेडिकल। रेडिकल क्या है? टिप ऑफ हाइपोकोटाइल। टिप ऑफ हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? रूट कैप। अब ये डाइकॉट एम्ब्रियो है। अब मान लो मुझे मोनोकोट एम्ब्रियो बनाना है, तो मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या स्ट्रक्चर अलग है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मोनोकोट एम्ब्रियो बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि उसमें भी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। उसमें भी क्या होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। पर एम्ब्रियोनल एक्सिस के अलावा उसमें कॉटलिडन कितना होगा? एक कॉटिलीडन होगा। कितना कॉटलिडन होगा? एक कॉटलिडन होगा। यहां तक कोई डाउट है? बोलो, यहां तक कोई डाउट है? एक कॉटलिडन होगा। अब देखो हम कैसे ड्रॉ करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो को बनाने का, थोड़ा सा तरीका ही है। हमने क्या किया, इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस ले लिया, हमने यहां पर इस तरीके से मान लो कॉटलिडन को अटैच कर दिया। एक छोटा सा कॉटलिडन बना पर पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया। मतलब समझो, जैसे ये तो कॉटलिडन दोनों डेवलप किए पूरे पूरे, ये और ये डेवलप नहीं किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वाले पार्ट को यहां से मान लो ये अटैचमेंट है, इसके ऊपर एपिकोटाइल, इसके नीचे हाइपोकोटाइल, या यहां से लेके यहां ले लो, कुछ क्लियरिटी नहीं है, पर ये समझो यहां से ये लेवल ऑफ कॉटलिडन है, यहां पे अटैच है। अब ये जो चीज है ये एक कॉटलिडन है। ये क्या है? कॉटलिडन। अब मुझे बताओ, कॉटलिडन साइड में है यहां पे, तो मैं क्या लिखूंगा? लेटरल। कॉटलिडन कैसा है? लेटरल। समझ में आता है? लेटरल का क्या मतलब हुआ? साइड हो गया। ठीक है, अब जरा समझना, इसके इस टिप को हम कह रहे हैं प्लूम्यूल, इसको कह रहे हैं एपिकोटाइल। इसको क्या बोल रहे हैं? एपिकोटाइल बोल रहे हैं। अब इस एपिकोटाइल के टिप को प्लूम्यूल बोल रहे हैं, और उसको ये कवर, ऐसा एक शीट आती है जो कवर करती है, इसको हम कोलियोप्टाइल बोलते थे। याद आ रहा है किसी को? इसको हम क्या बोलते थे? कोलियोप्टाइल। अब कोलियोप्टाइल जो है वो क्या है? एक शीट है। एक क्या है? शीट या होलो फोलियर। होलो मतलब खोखला। क्या है? होलो फोलियर। फोलियर मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर। फोलियर लाइक स्ट्रक्चर है जो किसको कवर कर रहा है? प्लूम्यूल। किसको कवर कर रहा है? प्लूम्यूल को कवर कर रहा है। यहां तक समझ में आ रही है? यस। अब देखो, इसके इस टिप को हम क्या बोलेंगे? प्लूम्यूल। इसके इस टिप को हम क्या बोल रहे हैं? प्लूम्यूल बोल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? तो ये जो टिप है इसको हमने क्या बोल दिया? प्लूम्यूल। और इसको क्या बोल दिया? एपिकोटाइल। जब तक आप समझोगे नहीं, ये याद नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। इस वाले को मान लो हम हाइपोकोटाइल बोल दें, हाइपोकोटाइल बोल दें, तो इसके टिप को क्या बोलोगे? रेडिकल। क्या बोलोगे? रेडिकल। अब इसमें भी एक कवर बनता है ऐसे, उसको क्या बोल रहे हैं? कोलियोरीजा। उसको क्या बोल रहे हैं? कोलियोरीजा बोल रहे हैं।
अब ये जो है इसको कहते हैं एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट है रेमनेंट। रेमनेंट मतलब बचा हुआ। किसका बचा हुआ पार्ट है? कॉटलीडन का। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब आप कुछ पॉइंट्स ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखें बेटा, कुछ पॉइंट ध्यान से देखें। देखिए ये अलग बात लिखी हुई है हमने यहां पे, ठीक है? क्लियर? ये हमने अलग बात लिखी हुई है, ठीक है? अब मैं यहां पर कुछ नोट लिख रहा हूं, सुनो ध्यान से। हम क्या करते हैं ग्रासेस में, ग्रासेस में कॉटिलीडन इज नेम्ड एज, नेम्ड एज स्क्यूटेलम। तो ये सिर्फ किसमें है? ग्रासेस में। किसमें है? ग्रासेस में। किसको किसको याद है स्क्यूटेलम शील्ड शेप का था? याद आया? मेज के अंदर था, शील्ड शेप का होता है। अच्छा, और ग्रासेस में ही हमारे पास कोलियोप्टाइल और कोलियोरिजा होता है। ग्रासेस में ही क्या होता है? कोलियोप्टाइल एंड कोलियोरिजा होता है। अब मुझे एक चीज बताओ ध्यान से, आपके पास मोनोकोट की कौन कौन सी फैमिली है जो आपको याद करनी है? एक पोएसियाई, लिलिएसियाई और ऑर्किड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। पॉइंट क्या है कि ये जो हम बनाते हैं ना, ये सारे मोनोकोट के लिए नहीं है, स्क्यूटेलम वगैरह। अगर आप ध्यान से देखो ये डायग्राम, ये अनियन है। अनियन कौन सी फैमिली में आता है? मोनोकोट है? यस। लिलिएसी है। अब इसमें देखो कॉटलिडन शब्द यूज किया है, लेकिन यहां पर मेज का डायग्राम है ये, तो मेज में उसने क्या वर्ड यूज किया? स्क्यूटेलम। तो इसका मतलब स्क्यूटेलम ग्रास फैमिली के लिए। समझ में आ रहा है? यहां पर उसने कोलियोप्टाइल कोलियोरिजा यूज किया, यहां तो ऐसा कुछ नहीं यूज किया। समझ आ रहा है? क्लियर है? बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? क्लियर है? दूसरी चीज, ये सीड है कैस्टर का। ये किसका सीड है? कैस्टर का। कैस्टर के नीचे ये स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम क्योंकि डायग्राम में बना हुआ है इसलिए बता रहे हैं, कैरनकल कहते हैं। ये मे भी शायद पॉलन ट्यूब की मूवमेंट या कुछ, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैरनकल। अब कैस्टर जो है तो डाइकॉट, पर क्या हमें इसमें एंडोस्पर्म दिख रहा है? ये रहा। इसे समझ में आ रही है? अब ये किसका सीड है? पी का। पी का या ग्राम का, मान लो पी का है, तो इसमें मेरे पास कॉटलिडन है जिसमें खाना स्टोर है। इसमें एंडोस्पर्म है? नहीं। यस। इसमें क्या है? कोई एंडोस्पर्म नहीं है, कोई एंडोस्पर्म नहीं है। तो जो हमारे पास ये चार सीड बने हुए हैं, इसमें से मेरे पास पहला वाला नॉन एंडोस्पर्मस है, कैस्टर वाला एंडोस्पर्मस है, आप देख पा रहे हो। अनियन भी एंडोस्पर्मस होगा क्योंकि मोनोकोट है, और मेज भी होगा। स्क्यूटेलम कोलियोप्टाइल कोलियोरिजा ग्रास फैमिली के लिए, सारे मोनोकोट के लिए नहीं है। यहां तक याद रहेगा? ये जो हमने बात लिखी है, नोट में लिख रहा हूं, जो वर्ड हम लिख रहे हैं बेटा, कौन सा लिख रहे हैं? वर्ड हम कौन सा लिख रहे हैं? कोलियोप्टाइल, हाँ कोलियोप्टाइल, उसके बाद कोलियोरीजा। किसको कवर करता है? कोलियोरीजा किसको कवर करता है? हाइपोकोटाइल को। यस, या एक तरीके से रेडिकल को। तो कोलियोप्टाइल कोलियोरीजा एंड स्क्यूटेलम सिर्फ किसके लिए है? फॉर ग्रास फैमिली, ग्रासेस के लिए। अच्छा, क्या सारी ग्रासेस C4 होती हैं? नहीं। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे स्टेटमेंट आ सकती है, ऑल मोनोकोट्स हैव स्क्यूटेलम, रॉन्ग है। ऑल ग्रासेस आर C4, रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? सही समझ में आ रहा है? एंड ग्रासेस हैव स्क्यूटेलम, सही है। ये मैं कह रहा हूं। देखो मोनोकोट एक बड़ा ग्रुप है, मोस्ट मोनोकोट में एंडोस्पर्म होता है, किसको छोड़ के? ऑर्किड को छोड़ के। किसको छोड़ के? ऑर्किड को छोड़ के। ठीक है? क्लियर है? कॉटलिडन का नाम स्क्यूटेलम किस में रखते हैं? ग्रासेस में। कोलियोप्टाइल कोलियोरिजा उसी में रखते हैं। हमने कोलियोप्टाइल वर्ड कैनरी ग्रास और ओट कोलियोप्टाइल पढ़ा था, याद है? और दोनों ग्रासेस में। क्लियर है? क्या सारे ग्रासेस C4 होते हैं? नहीं। क्लियर? वीट और राइस क्या है? C3 है। मेज और शुगर केन सोरगम क्या है? ये C4 है। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं विच इज ट्रू अबाउट मेज, पहला C4 है, सही है। प्लूम्यूल होगा उसमें, सॉरी, कोलियोरिजा कोलियोप्टाइल होगा, स्क्यूटेलम होगा। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है? हाँ।
क्या चीज? एक्चुअल में क्या है कि कहीं क्लियरिटी तो एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है। लिखा है एनसीईआरटी ने? नहीं, एनसीईआरटी ने सिर्फ क्या लिखा, अर्लियर स्टेज। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, ग्लोबुलर तक सेम जाता है, उसके बाद बदलता है। ठीक है, नहीं आएगा? तुझे क्या लग रहा है सीड में बताऊंगा अभी। सीड कहाँ पड़ा है? बच्चे मेरी बात नहीं समझ रहा है। देख क्या है कि तुम लोग अभी ऑफलाइन में हो, तुम डायरेक्ट पूछ सकते हो आएगा नहीं आएगा। ऑनलाइन वाले में हल्का एक्स्ट्रा बता देते हैं, पर वैसे वो आता नहीं है। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात क्या है कि आप क्वेश्चंस का एक लिमिटेशन है ना, उसके बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो मान ले अगर हम 10% 20% तुमको काट के ना बताएं सिलेबस कि ये नहीं आएगा, तो फिर तुम याद ही करते रह जाओगे। और कोचिंग्स के नोट्स बहुत हैं। ठीक है, उसका कोई यूज थोड़ी है ना। ठीक है, चलिए। कॉटिडन बना नहीं। हाँ, क्योंकि इनिशियल स्टेज सेम थी ना। दूसरा बना नहीं, रेमनेंट का मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी ने डायग्राम में एपीब्लास्ट बनाया है, पर उसके लिए कुछ लिखा नहीं है। मिला किसी को? डायग्राम में एपीब्लास्ट बना दिया है, पर उसने उसको कुछ लिखा नहीं है। कोलियोप्टाइल कोलियोरिजा याद रहेगा? ठीक है। आपके हिसाब से अगर मुझे एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लिखनी हो, तो इसमें से क्या ज्यादा ठीक है? सबसे पहले 3n होती है वो। ठीक है, ये 3n नहीं है। ये 3n नहीं है। ये 3n है कि नहीं है? है? 3n है ये? ये 3n है? n है ये? यही पढ़ेंगे कल। देख यहां से तू समझ ध्यान से। ये आया होगा मेल से, और ये दोनों आएंगे फीमेल से। ये पोलर न्यूक्लियाई है दोनों। और ये मेल से। ये बेस्ट बनेगा। बनने के लिए ये भी ठीक है कि हो सकता है मेल से भी यही आ गए हो। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है कि एक सेम है, दो डिफरेंट है। 3n कब होता है? जब एक ही कैरेक्टर की तीन हो, टी की ही तीन हो, और ये तीनों अलग अलग कैरेक्टर की हैं। ये एन है। अरे समझ में आ रहा है किसी को? कल यही पढ़ेंगे पहले। आपको 3n और ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, एलील जीन। ठीक है। हाँ, वो देखने में पहली बार में लगता है ये 3n है। देखने में लगेगा ही वो। ठीक है। यस, ये 3n है। क्यों? हर कैरेक्टर की तीन है तो ये तीन एन नहीं है। पर कैरेक्टर दो है उससे क्या मतलब होता है? ह्यूमन डिप्लॉयड है, चाहे कितने कैरेक्टर ले लो। ठीक है। हाँ, ये पढ़ेंगे बेटा। क्या था 2021 वाला जब मैंने बैच 20 वाला पढ़ाया, तो मैंने ये सब नहीं पढ़ाया था। पर मेरे को जब 12th का बैच मैंने पहली बार पढ़ाया, तो बहुत अजीब लेवल की गरीबी थी एन और 2n में। ठीक है, तो ये मैं एक क्लास जरूर पढ़ाता हूँ जेनेटिक्स में, ताकि एक्चुअल में बेसिक्स ठीक कर दें पहले। ठीक है, उसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट करिए, आगे चलेंगे। पढ़ लिया एनसीईआरटी सबने? हम्म। अगर मान लो इससे क्या नाम है, एंडोस्पर्म से अगर मान लो एम्ब्रियो बन जाए, एंडोस्पर्म से बन जाए, 3n का एम्ब्रियो बन जाए, उसकी प्रॉब्लम क्या होगी? उसमें मियोसिस नहीं होगी। मेरी बात समझो, ऑड नंबर की मियोसिस नहीं होती है। समझो, ऑड नंबर की क्या नहीं होती? मियोसिस नहीं होती। तो वो आगे फ्लावर हो सकता है बना ले, पर उसमें गैमेट्स नहीं बनेंगे। किसी को मेरी बात समझ में आ रही है? 3n 5n
7n का एम्ब्रियो आगे मियोसिस करके गैमेट फॉर्म नहीं कर सकता। क्लियर है? हाँ भाई, बोल बेटे। क्या? किसका एग्जाम्पल है? तुम जो गेहूं खाते हो वो हेक्साप्लॉइड व्हीट है। 6n व्हीट खाते हैं हम लोग, जो खाते हैं नॉर्मल। ठीक है? तो अगर पॉलीप्लॉइडी एग्जिस्ट करती है, पहली बात तो ह्यूमन में करती नहीं है, प्लांट में एग्जिस्ट करती है। और प्लांट में भी पॉलीप्लॉइडी ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर काम का होता है। इवन नंबर ही आगे मियोसिस कर पाता है, क्योंकि मियोसिस में हाफ करना है ना। इवन को हाफ कर सकते हैं, ऑड को हाफ कर सकते हैं। इवन को हाफ कर पाएगा ना। अरे कुछ समझ में आता है कि ऐसे ही चल रहा है सब? चलो एनसीईआरटी पढ़ो जल्दी से। लिख ले भाई, मैं कब मना कर रहा हूं तुझे। हाँ, अभी तुम्हारा बहुत समय रह रहा है जीवन में, लिख लो। हाँ, जल्दी, अभी तुम लोग बहुत जियोगे, है ना? हाँ। पूछो, कुछ और पूछना किसी को, लिख लो। सीट पढ़ेंगे। अनडिफरेंशिएट एक्चुअल में क्या है ना, उसने जो वर्ड यूज किए कोलियोप्टाइल के लिए, लीफ जैसा स्ट्रक्चर। और रूट में तो लीफ जैसा कुछ लिखेगा नहीं, वो फोलियर तो लिखेगा नहीं, है ना? तो सिर्फ कवर लिख रहा है उसे, कि रूट को कवर करता है कोलियोरिजा, बस। और अनडिफरेंशिएटेड मतलब क्या है कि एम्ब्रियो स्टेज में डिफरेंशिएशन तो हो ही नहीं सकती। ये सब किस कौन सी स्टेज में है? एम्ब्रियो स्टेज में। तो एम्ब्रियो स्टेज में तो ना कोलियोप्टाइल की डिफरेंशिएशन है, ना कोलियोरिजा की। क्या चीज? बेटा रूट कैप तो प्रोटेक्शन है डिवाइडिंग सेल की। जैसे एम्ब्रियो, मेरी बात सुन ध्यान से, एम्ब्रियो में सेल डिफरेंशिएटेड है कुछ कुछ, पर एम्ब्रियो अभी पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि आगे कुछ बन गया है। रूट स्टेम लीफ बनी तो नहीं है उसमें। तो एम्ब्रियो अभी वैसे अनडिफरेंशिएटेड है, पर उसके अंदर सारे सारे सेल्स डिवाइडिंग नहीं होते एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो के सारे सेल डिवाइडिंग नहीं होते। कॉटलिडन के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ठीक है? एम्ब्रियो में सारे सेल डिवाइडिंग नहीं है। एम्ब्रियोनल एक्सिस पर यहां और यहां डिवाइडिंग सेल है, यहां और यहां डिवाइडिंग सेल है। तो वो जो अनडिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड वर्ड है, और कंप्लीट एम्ब्रियो के लिए लिखेगा तो नहीं है मतलब वो। ठीक है? और पूछो कोई कुछ। लीफ प्राइमोडियम मतलब लीफ जैसा स्ट्रक्चर, मतलब लीफ जैसा स्ट्रक्चर कवर करता है प्ल्यूम्यूल को। अब प्राइमोडिया इसलिए बोल रहा है क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो में लीफ कैसे आ जाएगी? ठीक है? हाँ बेटा। रूट कैप तो बेटा अभी पैरेन्काइमा सेल्स हैं, वो डिवाइडिंग सेल्स नहीं है। रूट सेल्स डिफरेंशिएटेड है, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिफरेंशिएटेड नहीं है ना, अभी बना नहीं है वो ठीक से। आओ जल्दी से सीट पढ़ेंगे। लिख लिया? कोई कुछ पूछना नहीं चाह रहा एनसीईआरटी से? कुछ नहीं पूछना किसी को? हाँ भाई। किसमें? इसमें अभी नहीं। अभी क्या होगा कि पहले लाइट पड़ेगी, जब ये डेवलप करेगा ना तब बनते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, एम्ब्रियो जब तक लाइट में नहीं आएगा ना, तब तक वो प्रॉपरली शूट वूट। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अंधेरे, अभी तो इसमें ये कलर भी नहीं होगा कोई। कलर भी इसमें तब आएगा जब इस पे लाइट पड़ेगी। याद आ रहा है कुछ ऐसा? हाँ, तो अभी जब तक अभी क्या है, इसमें इतना खाना है कि ये आगे की डेवलपमेंट कर देगा। कॉटलेडन में इतना खाना होता है, लेकिन जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तो डिफरेंशिएशन नहीं होती है। ठीक है? क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। लिख लिया? कोई लिख रहा है? लिख लिया? आज लिख लोगे? हाँ। आओ सीड के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, सीड को क्या बोलेंगे? हाँ, सीड को सीड बोलेंगे। वाह। फर्टिलाइज ओव्यूल, सबसे पहली डेफिनेशन, सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, सीड एंड फ्रूट की डेवलपमेंट एक साथ होती है। सीड और फ्रूट की डेवलपमेंट कैसे होती है? साथ में होती है। यस?
कैसे होती है? एक साथ होती है सीड और फ्रूट की डेवलपमेंट। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलो। सीड और फ्रूट की डेवलपमेंट क्या होती है? एक साथ होती है। आगे सुनेंगे ध्यान से बेटा, आगे सुनेंगे। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड की, क्या क्या पार्ट है सीड में, बताओ। सीड में हमारे पास क्या क्या पार्ट है? सबसे पहले है सीड कोट। यस, ठीक है। सीड कोट। सीड कोट किससे डेवलप हुआ है? डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। रोल प्रोटेक्शन है। यस, रोल क्या है? प्रोटेक्शन है। अच्छा, सीड कोट बेटा बहुत हार्ड होता है, इसको तोड़ना पड़ता है कई बार। ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पेट से जब तक सीड पास नहीं होता उस पर्टिकुलर प्लांट का सीड जो है टूटता नहीं है, क्योंकि एसिड वैसिड से टूटता है वो। उसके बाद हमारे पास होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या क्या चीजें बताएंगे? दो चीजें हैं। एक है एम्ब्रियोनल एक्सिस। यस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। यस, एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या है हमारे पास? प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल है और रेडिकल इसका पार्ट है। यस, इस पार्ट, ये उसका पार्ट है। उसके अलावा हमारे पास कॉटिडन है। अब कॉटिडन लिखते वक्त एनसीईआरटी ने एस लिख दिया है, इसका मतलब एस का मतलब एक से ज्यादा हो सकता है। कॉटिडन में क्या है हमारे पास? फूड रिजर्व है। कॉटिडन में क्या है हमारे पास? फूड रिजर्व है। क्या प्रेजेंट है? फूड रिजर्व प्रेजेंट है। सिंगल होता है किसमें? मोनोकोट में। तो सिंगल, इसलिए उसने एस लिखा है। सिंगल कॉटिलिडन किसमें है? मोनोकोट में। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा ऑलरेडी उसमें, मॉर्फो में। और दो कॉटिलिडन किसमें है? डाइकॉट में। दो कॉटिलिडन किसमें है? डाइकॉट में। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसके अलावा हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर है, वो कुछ सीड में होता है, उसको कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होगा? एंडोस्पर्म क्या होगा? वो क्या होता है? बनता सब में है। फॉर्म इन ऑल प्लांट्स। ऑल प्लांट्स। हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म में नहीं बनता एंडोस्पर्म। बनता है, हैप्लॉइड होता है, पर किससे बनता है? फीमेल गेमेटोफाइट से। ठीक है, अब हम ये लिखेंगे कि डाइकॉट में एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा? यूज्ड अप। ठीक है, और मोनोकोट में वो परसिस्टेंट है। मोनोकोट में एंडोस्पर्म रह जाता है। एंडोस्पर्म क्या है? परसिस्टेंट है। एनसीईआरटी ने क्या किया है, जब एंडोस्पर्म का टॉपिक दिया है वहां पर आपसे सवाल पूछा है कि वीट और मेज या वीट और बार्ले एंडोस्पर्मस है, और यहां जाके जब सीड पढ़ा है तो बता दिया है कि वीट और बार्ले एंडोस्पर्मस है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपको जो एग्जाम्पल उसने दिया है मोनोकोट में, जो एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है, उसमें उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में वीट लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? बार्ले, मेज। यस, बार्ले, मेज। राइस भी लिख ले, पैडी। राइस नहीं लिखते बेटा, पैडी लिखते हैं। पैडी और राइस में क्या फर्क है? पैडी धान होता है, हाँ, तो सीड धान है। हाँ, कवर भी होगा पैडी में। और राइस हमारा वो एंडोस्पर्म है, जो हम खाते हैं वो एंडोस्पर्म है, राइस। ठीक है, उसके अलावा बेटा हमारे पास एक होता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है? कुछ सीड में, सम सीड में हमारे पास न्यूसिलस परसिस्टेंट होती है। हाँ, न्यूसिलस परसिस्टेंट होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। कुछ डाटा है जो आपको ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए। हाँ भाई, कौन किसको न्यूट्रिशन देगा बताओ? डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन कौन देगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन कौन देगा? बताओ, न्यूट्रिशन कौन देगा? न्यूसिलस। डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को कौन देगा? न्यूसिलस। डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना कौन देगा? एंडोस्पर्म। और प्लांट डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग प्लांट को कॉटलिडन। मेरी बात समझ में आ रही है? जब एम्ब्रियो से प्लांट बना रहे हो तो खाना कौन देगा? ये समझ पा रहे हो? जब एम्ब्रियो सैक बनेगा तो खाना कौन दे रहा था? न्यूसिलस। वो सेल बड़ा किया था, याद करो। न्यूसिलस का एक सेल बड़ा हो जाता है। यस, अब एंडोस्पर्म खाना किसको देगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो को।
अब एम्ब्रियो से प्लांट बनाना है तो खाना कौन देगा? कॉटलिडन। मान लो एंडोस्पर्म ने कॉटलिडन को खाना नहीं दिया, तो फिर डेवलपिंग प्लांट को भी खाना एंडोस्पर्म को देना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो मैं कहता हूं कि गेहूं है, राइस है, उसमें प्लांट की डेवलपमेंट में खाना कौन देगा? एंडोस्पर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि कॉटलिडन है नहीं। ये क्लियर है? ये वाले ये तीनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ये ध्यान रखना। पेरिस्पर्म क्या होता है बेटा? पेरिस्पर्म क्या होता है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि इस तरीके से कुछ के यहां पर ये न्यूक्लियस बच जाता है और वो खर्च नहीं। ये क्या बन गया? वाह, है ना? यही काम है तुम्हारे भाई। यहां पे बच गया ये क्या बच गया? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस वैसे तो यूज हो जाना चाहिए था, है ना? ये न्यूक्लियस क्या रह गया? परसिस्टेंट रह गया। न्यूक्लियस क्या हो गया? परसिस्टेंट हो गया। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर काली मिर्च को कहते हैं भाई, उसके सीड की बात हो रही है। और एक शुगर बीट जो होता है उसके सीड की बात हो रही है, बीट रूट की बात नहीं हो रही। क्लियर है? मतलब उसके सीड की बात हो रही है। ये समझ में आ रहा है? सीड के अंदर हो रही है। तो ये किसके लिए बोल रहा है बच्चे? पेरिस्पर्म। पेरी का क्या मतलब होता है? साइड में। स्पर्म मतलब सीड। तो सीड में मुझे एक चीज बताओ, ये ओव्यूल जब सीड बनाएगा तो उसने सीड बना दिया, तो न्यूक्लियस ऐसे साइड साइड में होगा, क्योंकि सीड कोड से जस्ट अंदर है न्यूक्लियस। इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? पेरी स्पर्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पेरिस्पर्म। अब इधर देखो, मेरी बात सुनो। जब हमारे पास सीड डेवलपमेंट होती है, ध्यान से सुनेंगे, जब हमारे पास सीड डेवलपमेंट होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? चेंजेस बताओ। हाँ भाई, चेंजेस बताओ। चेंजेस क्या होते हैं? इंटेग्यूमेंट सीड कोट में, यस। इंटेग्यूमेंट किस में जाता है? कन्वर्ट होता है किस में? सीड कोट में। सही है। उसके अलावा माइक्रोपाइल बनता है, याद है किसी को? माइक्रोपाइल क्या होता है? स्मॉल पोर। उससे क्या एंटर करता है? ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन और वाटर एंटर करता है। क्लियर है? तो माइक्रोपाइल क्या है? छोटा पोर है, उससे वहां से कौन एंटर करता है? ऑक्सीजन और वाटर एंटर करता है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? सही है। ये चेंजेस हो गए, ये माइक्रोपाइल हो गए। ठीक है, क्लियर? सही है। तो क्लियर, तो चेंजेस हो गए, माइक्रोपाइल हो गए। उसके बाद क्या होता है बेटा? वाटर का कंटेंट। वाटर का कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, कितना? रिड्यूस टू कितना? 10 to 15%। मतलब पानी हमने घटा दिया। पानी घटाने से क्या होगा? एंजाइम काम नहीं करेगा। एंजाइम पानी में काम करता है, याद है किसी को? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो सीड किस में चला जाएगा? डोरमेंसी में। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो सीड किस में एंटर कर गया? डोरमेंसी में। सीड किस में एंटर कर गया? डोरमेंसी में। तो हमने क्या करी है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है सीड में, और वो कहां एंटर कर गया? एंटर इनटू डोरमेंसी। किस में एंटर कर गया है? डोरमेंसी में। यस? यहां तक समझ में आ रहा है? कोई पॉइंट एक बार सीड रीड करो सब लोग और पूछो। कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा पूछो, जल्दी फास्ट। एक बार सीड रीड कर लो, फिर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है पूछो जल्दी से। जल्दी। कॉटिलिडन अलग स्ट्रक्चर है, एंडोस्पर्म का पार्ट नहीं है वो, एम्ब्रियो का पार्ट है। तो एंडोस्पर्म का खाना निकल के किस में चला गया? कॉटिलिडन में। तो कॉटिलिडन वेल डेवलप हो गया। यस, बना लो जल्दी से। न्यूक्लियस। हम्म। पेरिस्पर्म किससे बना हुआ? न्यूक्लियस से बना हुआ, हाँ। न्यूक्लियस एन था, न्यूक्लियस तो 2n था। याद कर, न्यूक्लियस से ही मेगास्पोर मदर सेल बना है ना। न्यूक्लियस क्या है?
2n है, तो पेरिस्पर्म भी क्या होगा? 2n होगा। पेरिस्पर्म 2n होगा बेटा। पेरिस्पर्म किससे जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा? अगर मैं क्वेश्चन दूं, ऑप्शन सुनो। पेरिस्पर्म इज जेनेटिकली सिमिलर टू, ऑप्शन सुनो, पेरिस्पर्म इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ऑप्शन 1 कॉटलिडन, ऑप्शन 2 प्लूम्यूल, ऑप्शन 3 सीड कोट, ऑप्शन 4 एंटीपोडल। सीड कोट, क्योंकि न्यूसिलस उसके बाहर है, एम्ब्रियो सैक के बाहर, तो उसमें मियोसिस तो हो ही नहीं है। तो जो जीन्स न्यूसिलस में होगी वही इंटेग्यूमेंट में होगी। समझ में आ रहा है? तो इंटेग्यूमेंट ने क्या बनाया है? सीड कोट। तो पेरिस्पर्म भी क्या है? न्यूसिलस से बना हुआ है। अरे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ये वो क्वेश्चन है जो मुश्किल जा सकते हैं। ठीक है, यस, जल्दी बना लो बेटा। लिख लिया? लिख लो, मैं सीट खत्म कर देता हूं कम से कम, नहीं तो क्या होगा, कल टाइम खराब होगा उसमें। सीट में 2-3 चीजें बतानी है आपको, वो लिख लो आप। ठीक है, कल जेनेटिक्स चालू करेंगे बेटा, नहीं आओ, आपको बतानी है मुझे ये टॉपिक। एक बताना एडवांटेज ऑफ सीड। सीड की क्या एडवांटेज होती है, कौन बताएगा? 3-4 एडवांटेज, 5 एडवांटेज लिखे। पहला, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको समझ में आएगी एक बार में। देखो क्या होता है, पॉलिनेशन सिर्फ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में पानी पे डिपेंड है, सही है। फर्टिलाइजेशन से, बेटा मन ही मन गाली देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, मुझे सिलेबस कराना ही है, नहीं आओ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मैं कोई लपेट नहीं रहा हूं सिलेबस में। हाँ हाँ हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है कि ये कहीं पे हल्का वीक नहीं रह सकता, क्योंकि क्वेश्चन कवर कर जाएगा सारा। जितने क्वेश्चन दिए ना आपको डोपा प्राइम में, उससे सारा चीज कवर हो जाएगा, तो लेवल अपने आप ठीक हो जाएगा, इसमें कुछ वीक नहीं बचेगा। क्लियर है? उस तरह का चैप्टर ही नहीं है। क्लियर है? ये वो चैप्टर है जो तुम्हें पूरी 12th में एक यही आता था, एक ये आता था, थोड़ा माइक्रोब आता था, जेनेटिक्स में 2-4 क्रॉस आते थे, मॉलिकुलर जेनेटिक्स में स्टार्टिंग का आता था। ये वही चैप्टर है ना जो तुम्हें पूरी उसमें 12th में यही ठीक से आता था, और तुम इसी से शुरू करते थे और इसी पे खत्म हो जाता था, है ना? ये हमें भी पता है। अब जैसे सारे बच्चे तुम में से जो भी 12th की फिजिक्स पढ़नी चालू करते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल तक तो ठीक जाता था मामला, करंट तक भी ठीक चला जाता था, उसके बाद तो फिर, हाँ, करंट के बाद फिर तुम ऑप्टिक्स थोड़ा सा पढ़ लेते थे, और बीच का सब गायब, मैग्नेटिज्म वगैरह सब गायब है ना। हाँ, मुझे भी नहीं पता, ठीक है चलो, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे। ठीक है, चलो, तो बार बार रिवाइज कर रहे हैं, कुलम्स लॉ रिवाइज हो रहा है, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब बार बार शुरू वही होता ही वही है। हाँ, आगे का वो बार बार इतना याद हो गया, कुलम्स लॉ की सब याद हो गया, पर कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, उसका क्वेश्चन ही नहीं आता नीट में, इतना आसान है कि वो आता नहीं है, और जहां आता है वो याद नहीं होता। ठीक है, तो ये है। आ जाओ, देखो एडवांटेज ऑफ सीड में सबसे पहले सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है बेटा, इधर देखो, रुक जाओ। सीड जर्मिनेशन जो है, सीड जर्मिनेशन जो है वो वाटर डिपेंडेंट है। वो क्या है? वाटर डिपेंडेंट है। इससे फायदा क्या होगा? सीड कैन सर्च वाटर। सर्च करने का क्या मतलब है? वो फेवरेबल कंडीशन सर्च कर सकता है। कैन सर्च, कैसी कंडीशन? फेवरेबल। कैसी कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन को वो सर्च कर सकता है। कौन? सीड। ये वाली बात समझ में आ रही है? जो ऑल अदर स्टेजेस हैं, ऑल अदर स्टेजेस जैसे पॉलिनेशन, बहुत रेयर पानी पे डिपेंड है, जैसे पॉलिनेशन हो गया। उसके अलावा हमारे पास मान लो फर्टिलाइजेशन, पॉलन ट्यूब लेकर जाती है गैमेट को, है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये नॉट डिपेंड है पानी पे। अगर मैं फर्टिलाइजेशन पानी पे डिपेंड करा दूंगा तो इसकी एंजियोस्पर्म की एग्जिस्टेंस दिक्कत करेगी। एक्चुअल में क्या होता है, सीड पानी पे डिपेंड है, सीड के अंदर इतना खाना होता है कि छोटा प्लांट बना दे। पानी पे डिपेंड इसलिए कराया कि वो फेवरेबल कंडीशन खोज ले। देखो दो चीजें हैं, अगर मैं कहता हूं कि टेरिडोफाइट को हमने पानी पे डिपेंड करा के नुकसान कराया कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन घटा, रीजन क्या है? टेरिडोफाइट जा नहीं सकता, लेकिन सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जा सकता है। मान लो किसी को मैं किसी पे डिपेंड करा दूं, तो या तो वो कम जगह मिलेगा, नहीं तो अगर ज्यादा जगह मिलना है तो उसको जाना पड़ेगा ना कहीं। तो सीड क्या है? जा सकता है। जा कैसे सकता है?
सीड ने काफी सारे तरीके इवॉल्व करे हैं, सीड ने क्या करे हैं, मेथड्स इवॉल्व करे हैं। मेथड्स इवॉल्व करे हैं किसके, सीड डिस्पर्सल के। किसके, सीड डिस्पर्सल के। वो तुमने गर्मियों में देखा, वो बाल उड़ते रहते हैं, वो हेयर वाले स्ट्रक्चर, उसमें सीड होता है, उसके बीच में सीड होता है, और वो वाला स्ट्रक्चर उसको उड़ा के ले जाता है। दूसरा, सीड फ्रूट के साथ इवॉल्व हुआ है, तो बहुत सारा एनिमल खा जाता है उसको और सीड को फैला देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नारियल पानी हल्का होता है, पानी के साथ बह के दूसरी जगह निकल जाता है। तो सीड ज्यादा इवॉल्व है किसके लिए, डिस्पर्सल के लिए। तो पानी पे डिपेंड बनाने से नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जब वो फैल जाएगा तो जहां पानी है जर्मिनेट कर जाएगा। तीसरा क्या है, सीड किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, तो क्या देगा, वेरिएशन देगा। क्या देगा, वेरिएशन देगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? क्या देगा, वेरिएशन देगा, गिव वेरिएशन। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि हम सीड को स्टोर कर सकते हैं। जैसे क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है कि हमारे पास जैसे एक होती है सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी समझ में आता है, कि सीड जर्मिनेट नहीं किया, और उसमें पानी कम होता है, डिहाइड्रेशन। ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है नीट में किसी भी साल, कि डोरमेंसी और सीड और डिहाइड्रेशन की वजह से फार्मर कैन स्टोर सीड, फार्मर कैन स्टोर सीड। फार्मर स्टोर करता है किस लिए, फॉर फूड, खाने के लिए, और टू यूज नेक्स्ट ईयर। यस, इसीलिए एग्रीकल्चर पॉसिबल है। एग्रीकल्चर इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आप बीज को स्टोर कर सकते हो। मेरी बात समझो, फार्मर स्टोर नहीं कर सकता तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होती। किसी कंट्री में 10 प्लांट भेजना मुश्किल है, 10 सीड तो तुम जेब में ले जाओ। समझ में आ रहा है? तो सीड को दूसरी जगह भेजना आसान है, स्टोर करना आसान है। अब क्या है बेटा, हार्ड इंटेग्यूमेंट। तो सीड कोट क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है किसको, एम्ब्रियो को। किसको देता है प्रोटेक्शन, एम्ब्रियो को देता है। ठीक है, अब यहां पर जहां से डाटा आएगा, एक आएगा यहां से वायबिलिटी से। किससे आएगा, वायबिलिटी ऑफ सीड। ये क्या होता है, हाँ कितने टाइम तक जर्मिनेट कर सकता है। तो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम अप टू विच सीड कैन जर्मिनेट। तुमने अगर देखा हो, सबको पता है कि जो बीज के पैकेट आते हैं उस पर जर्मिनेशन परसेंटेज लिखी रहती है, पता है 90%। और ये क्यों लिखी रहती है, अगर वो उतना नहीं लिख के देगा तो फार्मर को दिक्कत होगी, आधा एरिया खाली रह जाएगा, उसने बीज तो डाल ही दिया ना। तो क्या होता है कि जब टाइम निकलता है तो सीड की क्या है, वाइबिलिटी कम होती है। अगर मान लो उसी पैकेट को मैं 2 साल रख दूंगा तो उसमें से 40% सीड जर्मिनेट करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? हम क्या देखते हैं कि क्या सीड बहुत साल के बाद जर्मिनेट कर सकता है, कर सकता है। सिर्फ जर्मिनेशन नहीं देखना होता, फ्लावर भी देखना होता कि फ्लावर बनाता है कि नहीं। आपके सिलेबस में लॉन्ग वायबिलिटी के सीड है, इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये जब भी आएगा क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आएगा। लॉन्ग वायबिलिटी के सीड बता दो कौन से हैं, दो दे रखे हैं। एक दे रखा है ल्यूपाइनस, ल्यूपाइनस आर्कटिकस। ये कहां मिलता है, आर्कटिक टुंड्रा में। ये कहां मिला था, आर्कटिक टुंड्रा में। एक्सकवेटेड, एक्सकवेटेड मतलब खुदाई में निकला ये, एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। वहां क्या कर रहा था ये, वहां चला गया होगा मान लो किसी भी वजह से। ठीक है, तो क्योंकि लो टेम्परेचर है वहां, इसलिए मेटाबॉलिज्म, याद करो, एंजाइम काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा लॉन्ग वायबिलिटी का क्या है, फिनिक्स, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ये किसका साइंटिफिक नाम है, डेट पाम का, खजूर का। सही है, ये डेट पाम का नाम है। अब ये वाला जो है, ये वाला 10,000 साल पुराना है। यही डाटा तुमसे पूछेगा। ये वाला कहां से मिला था, फ्रॉम डेड सी। डेड सी क्या होता है, जहां हाई सॉल्ट है, जहां क्या है, हाई सॉल्ट है। यस, हाई सॉल्ट है। हाई सॉल्ट से नुकसान, सीड पानी नहीं खींच पाएगा। अगर नमक बाहर बहुत ज्यादा है तो सीड को जर्मिनेशन के लिए क्या खींचना है, पानी। आप सिंपल करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पानी में नमक डाल दो और एक नॉर्मल पानी ले लो, दोनों में सीड रख दो, दोनों में सीड रख दो, क्या होगा, वो जर्मिनेट कौन सा वाला लेट करेगा,
जिसमें नमक है। सही है? क्यों? क्योंकि नमक में से पानी खींचना और मुश्किल है। हाँ, ठीक है, क्लियर है। ये लिख रहा है नियर किंग हैरोड पैलेस, कोई किंग होगा यार, है ना। अब ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा। हमारे पास यहां पर है लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। आप में से सब लोगों ने देखा है कि पीपल जो है सब जगह से निकल आता है, उसके सीड बहुत छोटे होते हैं। एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले तो उसका फ्रूट बर्ड्स बहुत आसानी से खाते हैं, उन फ्रूट्स को खा के वो सब जगह फैला देते हैं। उसके सीड इतने छोटे होते हैं कि पतली दरारों में आसानी से फिट हो जाते हैं। वो जो पीपल का एक छोटा सा फ्रूट होता है ना, उसमें हजारों सीड्स होते हैं, क्योंकि वो एक फ्लावर नहीं था, इन्फ्लोरेसेंस था। जो पीपल का हम फ्रूट देखते हैं ना, बरगद का, पीपल का रेड कलर का, जिसको गुलर बोलते हैं हाँ, रेड कलर का होता है ना, इतना बड़ा, वो एक्चुअल में अंजीर भी उसी ग्रुप में है। अंजीर में जो दांत में लगता है वो सीड होते हैं एक्चुअल में। अंजीर में जो दांतों में लगता है ना कि कुछ लग रहा है, वो सीड है एक्चुअल में। तो वो जो है बेटा, उसमें इतने हजारों सीड्स हैं। तो लॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स के एग्जाम्पल पूछेगा आपसे। एक है फिग, फिग अंजीर हो गया, मैं फीकस लिख देता हूं। फीकस में क्या आ जाएगा? पीपल, बरगद। यस, पीपल आ जाएगा और बरगद आ जाएगा, बनियन आ जाएगा। उसके अलावा ऑर्किड्स, ऑर्किड्स में भी बहुत सारे सीड होते हैं। दो ऐसे प्लांट हैं जो पैरासिटिक हैं, स्ट्रीगा और ओरोबैंकी। यहां से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, उम्मीद करो पूछ देगा। ये क्या है? पैरासिटिक प्लांट है। ये चार प्लांट ऐसे हैं, ये चार प्लांट हैं ऐसे जिनमें लार्ज नंबर ऑफ, फोर प्लांट्स एग्जाम्पल हैं किसके? लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स के। लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स हैं बेटा। पीपल का प्लांट बहुत ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, रूट्स लंबी होती है, और सबसे अच्छी चीज उसके सीड बहुत छोटे होते हैं। तो कोई भी बर्ड आपके इवन पैरों में लग के कहीं से भी आसानी से जा सकता है, इसलिए पीपल सबसे आसानी से निकल आता है। क्लियर? दो हैं, दो हैं, ओरोबैंकी और स्ट्रीगा। जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना, पैरासिटिक प्लांट लिखवाएंगे, जहां पर कस्क्यूटा लिखवाएंगे, ठीक है, कस्क्यूटा, रेफ्लेशिया, ओरोबैंकी, स्ट्रीगा, है ना, वहां लिखवा देंगे इसको। कहां है ऐसा लिखवाते हैं? ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म